दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो हरियाणा चुनावी घमासान। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन आज बात की जाए ऐसी विधानसभा क्षेत्र की, हथीन विधानसभा क्षेत्र जहां बहुत ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। लेकिन हथीन विधानसभा क्षेत्र पालों के अंदर बटा हुआ है। रावत पाल, डागर पाल, सहरावत पाल और हाईवे पाल, इन पालों के अंदर भी हथीन विधानसभा क्षेत्र बटा हुआ है। लेकिन उम्मीदवारों को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो मनोज रावत को दिया है, और कांग्रेस पार्टी से जो मैदान में है वो है मोहम्मद इजराइल। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी इनेलो और बसपा के मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ रही है हरियाणा के अंदर। जो प्रत्याशी हैं वो है तैयब हुसैन भीमसिका, और निर्दलीय उम्मीदवार भी हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनेकों हैं। लेकिन बात की जाए, हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार परवल से रोहित कौशिक जी। उनसे जानेंगे आखिर हथीन विधानसभा क्षेत्र में किसका रुख रहने वाला है, किस पार्टी का रुख रहने वाला है, किस नेता का रुख रहने वाला है, क्योंकि इनकी गाड़ी हर विधानसभा के अंदर जा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है कि किस पार्टी का वहां रुख हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर बन रहा है। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आभार। रोहित जी, बात करें हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस पार्टी का रुख है, किस नेता का रुख है, क्या कुछ हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है? देखिए, वर्तमान आज 18 तारीख है और ये 18 तारीख का खास विश्लेषण आप सभी दर्शकों के लिए है। और बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोहित जी क्या समीकरण रहेंगे, चारों विधानसभाओं में आप जाते हो, गांव में जाते हो, शहर में जाते हो, लोगों से मिलते हो, क्योंकि हमारा तो ये मान लो 24 में से 12-14 घंटे समाज में ही व्यतीत होते हैं। तो सतवीर जी, बात करें हथीन विधानसभा को लेकर के, तो आपने सही कहा कि 4 पाल बनी हुई थी, लेकिन अब 4 पालों में से 2 पाल का समीकरण तो रावत और सहरावत में ही जा चुका है जी। बात करूं हाईवे पाल को लेकर के, तो वो सारी बढ़ चुकी है। वहां से कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो अपनी दावेदारी कर सके, अपने प्रचार के लिए जा सके। हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं, तो ये हाईवे पाल तो अब ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुकी है। अब लोग यहाँ आएंगे और लोग यहाँ इनसे वोट मांगेंगे, लेकिन ये कहीं भी लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा, बात रही डागर पाल की, तो डागर से प्रवीण डागर वहां से विधायक रहे थे। अब की बात डागर पाल से भी कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो डागर पाल भी समर्थन करेगी रावत पाल या फिर सहरावत पाल की। तो ये स्थिति वहां पे बनी हुई है। अच्छा, लेकिन बात करें वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है मनोज रावत, उनको वहां से टिकट मिली है। लेकिन ऑलरेडी 3 रावत पहले से वहां पे खड़े हैं। केयर सिंह रावत पूर्व विधायक हैं, उनको पंचायत ने मनाने की कोशिश भी की, तो वहां पे कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हो पाया कि केयर सिंह डागर लड़ेंगे या फिर बैठेंगे। तो ये फिर तीसरा जो नाम है वो आम आदमी पार्टी से कर्नल राजेंद्र रावत हैं। उन्होंने भी अपनी झोली फैलाई कि भाई मेरा लास्ट चुनाव है शायद ये, कि आपके बाद मैं लड़ पाऊं ना लड़ पाऊं, तो मेरा आप समर्थन करें। तो वहां से जो निकल करके जो विश्लेषण होकर के आया वो कहीं ना कहीं कि इस बार रावत पाल के जो प्रत्याशी होंगे वो मनोज रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो रहेंगे। लेकिन इसमें भी सतवीर जी मैं बात करूं कि एक अलग सहरावत पाल है और वहां से एक मजबूत उम्मीदवार है जननायक जनता पार्टी के रविंदर सहरावत। और ये भी एक चर्चा अभी गलियों में चली हुई है कि इस बार सहरावत पाल का मौका था और सहरावत पाल को समर्थन डागर पाल और रावत पाल को देना चाहिए। अब रावत पाल खुद ऑलरेडी फंसी हुई है कि वोट जाए तो किसकी तरफ जाए, केयर सिंह की तरफ जाए या डॉक्टर राजेंद्र रावत की तरफ जाए या फिर मनोज रावत की तरफ जाए। लेकिन सहरावत पाल के लिए कहीं ना कहीं इस बार ये गलियों में चला हुआ है कि सभी पालों को रविंदर सहरावत का समर्थन करना चाहिए था। और हर तरीके से वो बोलने में, क्योंकि मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया है, तो हर तरीके से वो परिपक्व हैं। और कहीं ना कहीं ये है कि भाई यदि वहां समर्थन जाता है तो कहीं ना कहीं इस बार हथीन की विधानसभा सीट, जो वहां पे जाटों की चौधराहट है, मतलब जाट वहां हमेशा अपना विधायक बनते रहे हैं, तो वो कंटिन्यू बन पाएंगे यदि किसी एक का वो सिलेक्शन करते हैं और एक ही व्यक्ति मैदान में रहता है तो वहां पे इनका बन पाएगा। वहीं दूसरे पक्ष को लेकर के बात करें तो कांग्रेस से मोहम्मद इजराइल हैं और इनेलो से तैयब सिंह भीमसिका हैं। तैयब सिंह भीमसिका बहुत सालों मतलब कई चुनावों से वहां मैदान में है और उनका अपना वोट बैंक, और इस बार उनके साथ जनता की इतनी सिंपैथी है, जो मैं भीड़ देखता हूं, लोगों से बातचीत जो करता हूं, तो भीमसिका, अभी जो बात करूं तो वहां 2 इजराइल और भीमसिका में से तो भीमसिका
भीमशिका अभी वहां पे मजबूत है और वोट बैंक उन पे अच्छा खासा है। अब कितना इजराइल उस वोट बैंक में सेध लगा पाएंगे ये देखने वाली बात है। यदि इतना ही वोट बैंक रहा और जाटों में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, जो पालो के जो प्रत्याशी हैं वो इसी तरीके से बटे रहे, तो इस बार भीमशिका अपनी टिकट वहां अभी के देखो आज 18 तारीख है, अब बदलेंगे रुख, किसका किस गांव में कितना रुख बदल रहा है, अब बदलेंगे तो अभी जो है वर्तमान में वो तैयब भीमशिका वहां से अभी मजबूत है। तो जी बात की जाए रावत पाल की, तो रावत पाल के जो मतदाता हैं वो 28 से 30 हजार के बीच में, और डागर पाल के जो मतदाता हैं वो 25 से 26 हजार के बीच में, और सहरावत पाल के जो मतदाता हैं वो 22,000 से 25,000 के बीच में, और जो बात की जाए हाईवे पाल की तो वो है 20,000 से 22,000 के बीच में। बाकी मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन रावत कैंडिडेटों को लेकर बात करें तो 3 रावत पाल में से 3 कैंडिडेट है, लेकिन सहरावत पाल का 1 कैंडिडेट है। तो किस तरीके का रुख मिल रहा है देखने को, जनता भी कह रही है कि अब की बार जो मुकाबला होने जा रहा है वो सहरावत पाल के कैंडिडेट का और मोहम्मद इजराइल का होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है रावत पाल की जो वोटें हैं वो रावत पाल के कैंडिडेटों में बढ़ जाएंगी, लेकिन जो डागर पाल का समर्थन है वो सहरावत पाल के साथ समर्थन है, क्योंकि पहले जो बारी है वो सहरावत पाल की थी इस बार, लेकिन अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो खतरे में आती है। देखो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मेरी परसों बात हुई है कि जो रावत पाल है वो चिट्ठी लेकर के डागल पाल की तरफ गई है। अब डागल पाल भी बैठक करेगी, पंचायत करेगी, और वहां क्या समीकरण निकलता है, वो किसकी तरफ जाती है, ये देखने वाली बात है। और यदि सहरावत, रावत और डागर यदि तीनों एक हो जाते हैं और किसी एक कैंडिडेट को लेकर के आते हैं तो वहां 100% जो भी कोई इन पालों से मुखिया आए, मतलब कैंडिडेट आएगा, वो एक तरफा जीतेगा। यदि बात की जाए धर्मेंद्र सिंह तेवतिया की, वो भी मैदान में है, निर्दलीय उम्मीदवार। नहीं, वही मैंने आपको सारा कुछ बताया कि जितने भी ये सारी पाल हैं, और पालों से धर्मेंद्र तेवतिया भी मजबूत है, और मैं कहूं केआर सिंह रावत भी मजबूत है, लेकिन इन सब से जब एक निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं इस बार या फिर नहीं हो पाया तो मोहम्मद इजराइल और तैयब भीमशिका में मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों ये थी वर्तमान स्थिति हथीन विधानसभा क्षेत्र की। हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंकों को लेकर बात की जाए तो तैयब हुसैन भीमशिका और मोहम्मद इजराइल मैदान में है। लेकिन बात की जाए हिंदू संगठन की, तो हिंदू संगठन के जो पालों की बात की जाए, रावत पाल, डागर पाल, सहरावत पाल, तेवतिया पाल, हाईवे पाल, तो इनमें जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनमें 2 प्रत्याशी हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया आगे रहने वाली है वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन विधायक बनने जा रहा है वो भी आपको दिखाने का काम करते रहेंगे, और हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है वो भी आपको दिखाने का काम करते रहेंगे, और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है हरियाणा का वो भी आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप देखते रहे चुनावी विश्लेषण, आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है हर विधानसभा की वो आपको दिखाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।